हमारे बच्चे को दोस्ती करने में दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है, तो पहले हम बच्चे को इंटरेक्ट करना सिखाएंगे। और कैसे सिखाएंगे? उस बच्चे के साथ खुद दोस्ती करके, ताकि वो आए तो सही। इतनी मेहनत, आंसर है जी हाँ, बच्चा तो अपना ही है ना। मेहनत वाली चीज में मेरे पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप देखेंगे वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा, आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, याद भी रहेगा जब आप बेल बजेगी और आप दरवाजा खोलेंगे और कोई कहेगा आंटी आंटी जय है। नमस्कार भाई और बहनों, आज का टॉपिक अपने बच्चे को दोस्त बनाना कैसे सिखाएं। देखिए, सबसे पहले हमारे बच्चे को दोस्ती करने में दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है। ऐसा नहीं है हम बोलते हैं इसका मन ही नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, ये भाग जाता है जहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि उसे आता नहीं है। क्योंकि उसने शुरुआत में कोशिश की, बड़ा एक्साइट हुआ, खुश हुआ, उसने धक्का मार दिया, दूसरा बच्चा गिर गया, बाकी बच्चे एक बच्चा रोने लग गया, बाकी इकट्ठे हो गए, तो उसको लगा ये क्या हो गया। अब उसको ये नहीं पता कि मैं कैसे हैंडल करूँ, तो उस डर में वो करता ही नहीं, बोलता छोड़ो परो। हम बोलते हैं इसको इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? 5 फिंगर मॉडल फॉलो करने की। इनिशिएशन एंड एग्जिट ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? स्टार्ट और एंड दोस्ती का मतलब हेलो और बाय, पहले ये 2 चीजें। और घर में एक और बच्चा लेके आइए, उसको सिखाइए। कैसे लेके आएंगे? काम वाली का बच्चा हो गया, ननद का, भाभी का, देवरानी, जेठानी, कोई आप ले लीजिए, उनको लेकर के कराइए कि घर पर पहले। और उस बच्चे को, आप अपने बच्चे को कि ये आ रहा है, इसको हेलो करना है, उस बच्चे से खूब दोस्ती करके रखिए, ताकि आपके बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए आए। आंटी इतनी अटेंशन देती है, इतनी बातें करती है, नमकीन भुजिया भी खिलाती है ना, तो उस चक्कर में वो बच्चा आए। क्योंकि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं आएगा वो शुरुआत में, क्योंकि हमारे बच्चे को उसके साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता। तो पहले हम बच्चे को इंटरेक्ट करना सिखाएंगे। और कैसे सिखाएंगे? उस बच्चे के साथ खुद दोस्ती करके, ताकि वो आए तो सही। क्योंकि बच्चा सीखेगा कैसे जब तक कोई आएगा ही नहीं। अब जब वो आ जाए, अब आप साथ रहेंगे, इसको ये बोलो, इसको ऐसा करो, अच्छा चलो अभी ग्लास फेंको, ये करो, अब वो करो। ग्लास फेंको मतलब 4 ग्लास, 3 ग्लास, 2 ग्लास, 1 ग्लास, बॉल फेंको, ग्लास उड़ाओ। माने इस तरीके की आपने एक्टिविटीज वगैरह बना के उनके साथ, ये नहीं कि अब आ गया है तो तुम दोनों खेलो, मैं किचन में जा रही हूँ। क्योंकि ये करोगे ना तो थोड़ी सी देर में आंटी मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये हो जाएगा। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं लेगा आपके बच्चे में, क्योंकि अपने बच्चे को आता नहीं है। तो रोने गाने की हमारे पास ना टाइम है उस एनर्जी के लिए, क्रिब मारने की, वो सब नहीं करना है। आप एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस के ऊपर बैठे हो, तो कोई अभी सब्जियां नहीं बनेंगी उस टाइम पे, बंद कर दीजिए सब कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। आप बच्चे के साथ पीछे जाओगे, क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल से कोई मिला है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। वहां पर एक चीज, इसको ये पूछ, अब इसको ये करो, अच्छा उसको बोलो तुम जूस पियोगे, पूछो। और बच्चे के साथ खुद बहुत सारी दोस्ती कीजिए, ताकि वो बोर ना हो जाए। फिर कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं, कुछ इन इफेक्ट वो बच्चा आपके साथ खेल रहा है, पर आप अपने बच्चे को पुश कर रहे हो बीच में, उसको सीख रहा है। अब वो रोज आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, तो उसको ये समझ में आ गया, हेलो आर्यन, बाय आर्यन, इतना हमारा बच्चा सीख गया। अब हम उसको पूछो आप कैसे हो, आप कब आओगे, छोटा शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू करेंगे। जब हमको पता लगेगा भाई धक्का नहीं मारेगा, अब बोलेंगे आज आप क्या क्या पूछोगे, ये पूछोगे। अब आप चाहे तो आप मटर ही छील रहे हो तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो आपकी नजर है, लेकिन आप उसके पीछे नहीं बैठे हुए ड्राइंग रूम में, थोड़ा दूर हो। धीरे धीरे अपने आप को सिस्टम से थोड़ा दूर, जब आपको लगे कि अब ये हैंडल कर पा रहे हैं, ओवरनाइट नहीं हो जाएगा कि एक दिन के अंदर ही हो गया, लगेंगे 3-4 महीने ना। जब आपको लगे अभी थोड़ा संभल गया, अभी कर सकता है, अब बोलो चलो आज पार्क में चलते हैं, बॉल लेके चलते हैं, 2 से 3 बच्चे करिए, 3 से 4 बच्चे करिए। वहां पे आपने बकेट ली, ऐसे उल्टी रखी, उसमें ये बॉल डाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आप अभी भी सेंटर स्टेज ही रहोगे, अभी भी आपका बच्चा सेंटर स्टेज नहीं हो। बाकी बच्चे जो इधर उधर के हैं, उनको भी तुमको खेलना आओ करके ग्रुप को भी बड़ा कर लेंगे। अब चेन खेल रहे हैं, अब लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, वो सारा कुछ हमने बीच में डाल दिया। अब बीच में हमारा भी बच्चा,
यहाँ पर एक ऐसा बच्चा ढूंढिए जो दूसरे बच्चों की ज्यादा कदर करता। हर ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें एम्पैथेटिक या एम्पैथ कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दूसरों की कदर करते हैं। हर ग्रुप में होता है, ये सृष्टि का नियम है। तो ऐसा बच्चा ढूंढिए जो आपको लगे कि हाँ वो रेस में दौड़ रहा था पर कोई गिर गया तो वो मुड़ के, अब वो लड़का या लड़की, जनरली लड़कियां ही होती है, मैंने देखा, लड़के भी हो सकते हैं, कोई इसमें स्टीरियोटाइप नहीं, उस बच्चे के साथ अपने बच्चे की दोस्ती कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको कोई ऐसा जरूर चाहिए जिसमें पेशेंस टॉलरेंस ज्यादा हो, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत सारी गलतियां करेगा सीखने के दौरान। कभी ऐसा भी करेगा कि खेलते खेलते हाथ झटक के छुड़ा के दौड़ के आ जाएगा क्योंकि उसको पानी पीना है, ये नहीं बोल के कि रुको मैं पानी पी के आ रहा हूँ, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही कि ये चीज उसको परेशानी दे सकती है। तो फिर उसे लौटा के लेके आएंगे कि ऐसे क्यों किया, उसको बोलो सॉरी मैं पानी पीने गया था, मुझे बहुत प्यास लगी थी, बोलो। और फिर दूसरे बच्चे को कहेंगे सॉरी बेटा उसको ना ज्यादा प्यास लगी थी तो वो जल्दी से दौड़ के आ गया। तो कोई बात नहीं आंटी। अब कुछ एम्पैथेटिक बच्चे रुकेंगे, कुछ चले जाएंगे जिनको बुरा लग जाएगा, तो फिर नए सिरे से नया ढूंढेंगे। अब आप बोलेंगे इतनी मेहनत, आंसर है जी हाँ, बच्चा तो अपना ही है ना। मेहनत वाली चीज में मेरे पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वहां सीधा सीधा हिसाब है ना। देखो सिंपल सिस्टम, ना रोना ना गाना ना हाय मेरी किस्मत ना फलाना ना दिमाग का कुछ नहीं, ऐसा ऐसा, और हार्डवर्क एकदम चकाचक ऊपर, रिजल्ट एक जिंदगी संवरी हुई, है ना। किसी को हमको जब ये लगने लगे कि हाय ये मेरे को बोले कि हाय ये कितनी बेचारी है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, इससे बचो। क्योंकि फिर हम बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम कर रहे कि भाई तू मुझे सिंपैथी दे दे, प्लीज, बच्चा बर्बाद हो जाएगा, नहीं चाहिए सिंपैथी। हाँ, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड गेम्स में बच्चे को डालते जाएंगे, खुद थोड़ा पीछे कि मैं बेंच पे बैठी हूँ आप लोग खेलो, नजर रखेंगे। धीरे धीरे मैं बैल्कनी से देख रही हूँ और बच्चे सब खेल रहे हैं। ऐसे करते करते अपने बच्चे को सिस्टम के अंदर सेट करेंगे ताकि वो बाकियों के साथ खेलने के लायक हो सके। इसी के दौरान क्या करेंगे, कभी घर पे बुला लिया, कभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनके घर चले गए, माँ बाप को बोला मैं छोटी सी पार्टी कर रही हूँ भेज दो। बच्चे को पॉपुलर करेंगे बाकी बच्चों में, और गलतियां ढूंढेंगे क्या क्या कर रहा है और सिखाएंगे बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। पूरा पूरा एक थेरेपी सिस्टम है, ये प्रोसेस है ये। हाँ, मजाक नहीं है ये कि हाँ बच्चों के साथ छोड़ दो सीख जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अब वहां से धीरे धीरे अपने आप को डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा, आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, याद भी रहेगा। जब आप बेल बजेगी और आप दरवाजा खोलेंगे और कोई कहेगा आंटी आंटी जय है, तब आपको पता लगेगा कि मेरी तपस्या सफल रही। तब आप जय को उसके साथ खेलने के लिए भेजिएगा, आपके जय को। मेरे बच्चे का नाम जय है तो मैं हर बच्चे के लिए जय ही कहती हूँ, सारे बच्चे मेरे बच्चे जैसे। तब आप अपने जय को भेजिएगा कि जा बेटा खेल के आ, और आप ये देखेंगे आपका बच्चा पूरी तरीके से बाकियों के साथ खेलने में सक्षम हो जाएगा। अगर पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। एक बात जान लीजिए, जितने ज्यादा आप ऑटिज्म के ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एम्पावर्ड होंगे, आपके बच्चे का जीवन उतना सफल होगा। बाहर वालों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाई जाएगी भैया, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। थेरेपी करानी है कराओ, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम्हारे साथ रहता है तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल में कभी ना कभी तो लेनी ही पड़ेगी। जितना जल्दी ले लोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि बच्चे के साल बर्बाद नहीं होंगे। सीखना चाहते हो, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ऑटिज्म मास्टर क्लास का है, लाइव का है, बुक्स का है, कस्टमाइज्ड बुक्स का है, हमारे हर प्रोडक्ट का, हर चीज का है। कमिटमेंट करनी पड़ेगी, जाइए कमिटमेंट करिए, जुड़िए हमारे साथ, सीखिए 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 जब तक कि टनल के आगे की रोशनी दिखनी ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ काबिल है, काबिल है, काबिल है। मिलूंगी अगली बार। 80% से ज्यादा लोग जो देखते हैं हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, नोटिफिकेशन प्रेस। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, बाय।